अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई लर्निंग टीचिंग पेश करते हैं सबक नंबर 3 जमा और तफरीक। और इस बार हम इबारती सवालात हल करेंगे। इसी उन्वान के तहत हमने जमा नफ़ी या जमा तफरीक के हमने सवाल किए थे, और अब हम इसका जो दूसरा हिस्सा है यानी इबारती सवालात वाला हिस्सा है, इसमें 6 सवाल हैं, हम 6 के 6 सवाल हल करेंगे। जमात है चारुम और मज़मून है रियाज़ी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हिदायत है, दर्ज ज़ेल इबारती मिसालें हल कीजिए। सवाल है नंबर 1, एक कारखाने में पहले दिन 2354 खिलौने तैयार हुए, दूसरे दिन 2123 खिलौने तैयार हुए, तो दोनों दिनों में कुल मिलाकर कितने खिलौने तैयार हुए? तो अभी हमें क्या करना है, पहली रकम जो है 2354 वो हम लोग लिखेंगे। पहले दिन के खिलौने 2350 और 4 54। तो ये हमारी एंट्री हो गई। ऊपर से हमने पहली रकम को यहाँ पर लिख लिया है। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। पहले दिन के खिलौने 2354 ये जैसा है वैसे ही लिख देना। उसके बाद दिया दूसरे दिन के, तो दूसरे दिन के खिलौने कितने थे? तो 2123 थे, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 2123। अब यहाँ पर दिया तो दोनों में कुल मिलाकर कितने खिलौने तैयार हैं 2 दिनों में? तो 2 दिनों में कुल कितने तैयार हुए, तो हमको इसकी जमा करना है। तो सबसे पहले हम जमा करेंगे इकाई में, तो यहाँ पर 4 और 3 है, तो दोनों को मिलाकर आ जाएगा 7। उसके बाद 5 और 2 है, तो दोनों को मिला के हो जाएगा 7। 3 और 1 है, तो हो जाएगा 4। 2 और 2 हो जाएगा 4। तो इस तरह से कुल खिलौने कितने तैयार हुए? 4477। तो ये हमारा इबारती सवाल पहला वाला हल हो गया, जो बहुत ही आसान है। अक्सर बच्चे इबारती सवालात छोड़ देते हैं, लेकिन इस वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन-सी रकम को कहाँ लिखना है, ठीक है? तो दी हुई मालूमात को हमको लिखना है, पहले दिन के खिलौने, दूसरे दिन के खिलौने और उनको जमा करने के बाद कुल खिलौने। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल दिया है, पोखरनी गाँव में 5134 मर्द और 4765 ख़वातीन हैं, तो गाँव की कुल आबादी कितनी है? तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मर्द की तादाद ले लेंगे। मर्द कितने हैं? 5134। उसके बाद ख़वातीन, तो पहले ख़वातीन लिखेंगे। ख़वातीन की तादाद कितनी है? तो 4765। अब यहाँ पे दिया कुल गाँव की आबादी, यानी गाँव की आबादी कितनी है? कुल जब दे दिया कुल आबादी कितनी है, तो हम दोनों को, मर्द और ख़वातीन दोनों को हम जमा कर लेंगे, तो हमको कुल आबादी पता चल जाएगी। तो पहले हम इकाई से शुरू करेंगे। इकाई में 4 और 5 है, इन दोनों को जमा करेंगे 9 आएगा। फिर दहाई में 3 और 6 है, दोनों को जमा करेंगे 9 आएगा। सैकड़ा में 1 और 7 है, तो जमा करेंगे 8 आएगा। हज़ार में 5 और 4 है, जमा करेंगे तो 9 आएगा। इस तरह से 9899 कुल आबादी हो जाएगी, ठीक है? तो दी मालूमात से हमने यहाँ पर एक और सवाल हल कर लिया। अब बढ़ते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल है, हरकनी महिला बचत गट के बैंक खाते में 6,718 रुपए शिल्लक थे। अब ये मराठी लफ्ज़ है, इसका मतलब बाकी थे। इसमें जारी महीने की 2,845 रुपए बचत जमा की गई। तो अब इस खाते में कुल रकम कितनी है? तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बची हुई रकम यानी शिल्लक रकम जो है कौन सी रखी। तो सबसे पहले 6,700 और फिर हम लिखेंगे 18। अब उसके बाद उसी महीने में 2,845 रुपए बचत हुई है, तो उसको भी हम लिख लेंगे जारी महीने की बचत। अब इसके बाद इस रकम को भी हम उतार लेंगे 2,845, ठीक है? ये दोनों रकमें हमारी साथ में आ गई। पहली रकम थी हमारी 6,718 और दूसरी रकम हमारी क्या है? 2,845। अब हम इन दोनों को जमा करेंगे। क्यों जमा करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कुल पूछा है। जब भी कुल रकम आएगी तो समझ जाना कि इसको हम जमा करेंगे। अब मिलाते हैं 8 और 5 को, तो 8 और 5 हो जाते हैं 13। 13 का 3, हासिल का 1 आएगा। अब ये 4 और 1 5, और इसमें मिलाएंगे हासिल का 1 हो जाएगा 6। उसके बाद 7 और 8 को जमा करेंगे तो हो जाएगा 15। 15 का 5, हासिल आएगा 1। उसके बाद ये 6 और ये 2 को मिला देंगे तो हो जाएगा 8, उसमें 1 मिलाएंगे 9। तो यहाँ पर जवाब क्या आ गया? 9,563। ये हो गई उस बैंक की कुल बचत, ठीक है? बहुत ही इजी है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 है, एक सरकारी गोदाम में चावल के 599 थैले थे। इसमें चावल के 1,888 थैले मजीद जमा किए गए, तो गोदाम में चावल के
कुल कितने थैले हो गए। तब यहाँ पर भी आया है कुल, इसका मतलब ये है कि ये भी जमा का सवाल है। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे चावल, जो पहले थे चावल के थैले वो लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये रकम जो है 3 हिस्सी है, यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा। इसमें हजार नहीं है, यहाँ पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब होता क्या है, बच्चे जो है ये जो है 599 को यहाँ से शुरू करते हैं, हजार से, ठीक है, और इसको छोड़ देते हैं। और जो ये 4 हिंसी रकम है इसको तो लोग बराबर लिख देते हैं, 1888। और जमा भी सही करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 8 का 8, 8 और 9 17, हासिल का एक बराबर डालते हैं। अब 9 9 18, फिर हासिल का एक आ गया, 6 और एक 7, और इनका जवाब आ गया ये 7878। लेकिन जब टीचर उस्ताद जब चेक करते हैं तो इसको रॉन्ग दे देते हैं। बच्चा कंफ्यूज होता है कि भाई मैंने तो जमा सही किया, हासिल वगैरह भी सही डाला, तो मेरा गलत क्यों आया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है 5 जो है ये सैकड़े की रकम है, यानी कि ये 500 है। और बच्चे ने यहाँ पर इसको लिख दिया हजार वाले कॉलम में, यहाँ पे है लिखा हुआ है, यानी कि हजार के कॉलम में बच्चे ने लिख दिया। तो हजार के कॉलम में सैकड़े की रकम को नहीं लिखा जा सकता है। हमको जब भी लिखना है तो इकाई से हमको लिखना है। अगर आपने लेफ्ट टू राइट लिख दिया तो आपका जवाब हमेशा गलत होगा, आपको राइट टू लेफ्ट लिखना है। ये बात ध्यान में रखें। अगर आपको ये बात ध्यान में नहीं रहती है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मार देंगे हजार में, क्योंकि ये 3 इंची है तो हमको सबसे पहले हजार में क्रॉस मारना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रकम को लिखेंगे 599, ठीक है। क्रॉस मारने से आपकी गलती नहीं होगी। अब उसके बाद है चावल के मजीद थैले, तो चावल के मजीद थैले उसकी भी हम लिख देंगे 1888। ये हमने थैलों की तादाद यहाँ पर लिख दी। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम कुल पूछ रहा है, कुल बोल रहा है, तो हम दोनों को जमा करेंगे, जमा की अलामत लगा देंगे। यहाँ जमा की अलामत लगाना जरूरी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, 9 और 8 को जमा करेंगे, तो 9 और 8 हो जाएंगे 17, 17 का 7, हासिल का 1 आएगा। अब ये 9 और 8 और 1 18 हो जाएंगे, 18 का 8, हासिल का यहाँ पे 1 लेंगे। उसके बाद 8 और 5 13 हो जाएंगे, 13 में 1 मिलाएंगे, 14 हो जाएगा, 14 का 4, हासिल का 1। अब यहाँ तो चौकड़ी यानी कुछ नहीं है, ये 1 हासिल का और ये 1 हासिल, और ये जो एक पहले से लिखा हुआ, इन दोनों को जमा कर देंगे, हो जाएगा 2000। अभी जो हमने पहले किए थे उसमें हमारा जवाब 7000 के करीब आ रहा था, और अभी यहाँ पे हमारा जवाब क्या आ रहा है, 2000, यानी कि हमने जो पहले किए थे गलती किए थे। तो यहाँ 3 इंची है, हजार की कोई चीज नहीं है, तो उसको हमको हजार में लिखना नहीं है। तो कुल थैले जो हो गए 2487 हो गए। यहाँ पर हमारा जवाब मुकम्मल होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किसान इमदादी फंड के लिए सांगोई में बच्चों ने एक हफ्ते में 3950 रुपए और दूसरे हफ्ते में 5980 रुपए अतिये के तौर पर रकम जमा किए, तो उन्होंने कुल कितनी रकम जमा की। अतिये के तौर पर डोनेशन, ठीक है। किसानों के लिए बच्चों ने जो है पैसे जमा किए, पहले हफ्ते में 3950 और दूसरे हफ्ते में 5980। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे पहले हफ्ते की रकम कितनी थी, 3900 और फिर 50। उसके बाद दूसरे हफ्ते की रकम क्या थी, तो 5980, ठीक है। पहली रकम को हमने यहाँ लिख दिया, दूसरी रकम को यहाँ लिख दिया। अब कुल पूछ रहा है यहाँ पर कुल कितनी रकम जमा हुई दोनों हफ्तों की, तो हम यहाँ जमा की अलामत लगाएंगे। अब सिफर में सिफर जमा करेंगे तो जवाब सिफर आएगा। 5 और 8 को जमा करेंगे तो 13 आएगा, 13 का 3, हासिल का 1 आ जाएगा। 9 और 9 18 हो गए, 1 मिलाएंगे तो 19 हो जाएगा, 19 का 9 और हासिल का 1। 5 और 3 8 होता है, 8 में 1 मिलाएंगे 9। इस तरह से हो गया 9930। तो कुल रकम कितनी होगी, 9930। बहुत ही सिंपल तरीका है जमा करने का। बच्चे सवाल को देख के डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं, आपको सवाल पढ़ना है। पहली रकम को यहाँ लिखे, दूसरी रकम को यहाँ लिखे और जमा कर दो, हो गया आपका जवाब। तो ये था 5वां सवाल। अब हमारा आज के वीडियो का आखिरी सवाल, यानी कि छठा सवाल। तो छठे सवाल में क्या दिया है, स्कूल लाइब्रेरी में 3154 किताबें थी, या 3154 किताबें थी। स्कूल में मजीद 1230 किताबें खरीदी, ठीक है। पहले से यहाँ पर 3154 किताबें पहले से थी, फिर मजीद किताबें खरीदी गई 1230। बहुत अच्छी स्कूल है। और 1140 किताबें तोहफे की सूरत में मिली। बहुत अच्छी बात है, इनको 1140 किताबें किसी ने तोहफे में दे दिया। तो अब सवाल ये है कि तो स्कूल की लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें हो गई। यहाँ भी सवाल है कुल, यानी कि पहले से जो किताब थी वो और बाद में जो किताबें खरीदी वो
और फिर डोनेशन में या अतिये में जो किताबें मिली वो, इन तीनों को मिला के कुल कितनी किताबें हो गई। तो सबसे पहले हम इस रकम को लिखेंगे यहाँ पर। किताबें थी जो स्कूल में मौजूद थी, कितनी किताबें थी? 3154 किताबें थी। स्कूल में मजीद 1200 किताबें खरीदी गई, तो उसको भी हम लोग यहाँ लिखते हैं 1230। ठीक है, और 1140 किताबें तोहफे में मिली। तो तोहफे में किताबें कौन सी मिली, कितनी मिली है? 1140 किताबें मिली। अभी देखिए, अब हमने जो पीछे सवाल हल किए थे तो उसमें 2 रकमें थी, यहाँ पर हमको 3 रकमें नजर आ रही है, तो हम इसको 2 बार जमा लगा देंगे। ठीक है, 2 बार जमा लगा दिए। अब इन तीनों को जमा करेंगे, पहले की किताबें और जो खरीदी गई वो किताबें और जो तोहफे मिले, इन तीनों को जमा करेंगे। तो 4 में सिफर सिफर मिलाए तो 4 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 और 3 8 हो गए, 8 में 4 मिलाएंगे 12 हो जाएंगे, 12 का 2 हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, हासिल का 1 मिलाएंगे 5 हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 1 5। तो टोटल किताबें जो होगी 5524 होगी। तो ये हमारी कुल किताबें आ गई, यानी कि पहले से जो थी और फिर खरीदी गई और अति की किताबें मिलाकर 5524 किताबें हुई। तो यहाँ पर जो है हमारे इबारती मिसालें जो 6 सवाल थे यहाँ पर हमारे पूरे हो जाते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे जो ऐसे सवालात से डर कर पेपर में छोड़ देते हैं वो भी इन सवालात को समझे और पेपर में जब ऐसे सवालात आए इबारती तो वो कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुश रहो, शाद।